अगर सोच के देखो, अगर एल के पास डेथ नोट होता तो क्या होता? क्या एल लाइट की तरह कीड़ा बन जाता, या फिर वो इस पावर को सिर्फ लाइट को पकड़ने के लिए यूज करता? सो इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें जीनियस डिटेक्टिव एल के हाथ में डेथ नोट होता। सो आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ एल हैड अ डेथ नोट। सो मेरा नाम है प्रत्युष और आप देख रहे हैं एनिमे मोशन क्राफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, क्या एल डेथ नोट यूज करता? सो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर डेथ नोट एल के पास होता भी तो क्या वो इसका इस्तेमाल करता? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एल एक डिटेक्टिव है और उसका काम है क्रिमिनल्स को लॉफुली पकड़ना, ना कि उनको मारना। और एल को आपने पूरी सीरीज में कहते हुए सुना होगा हमेशा, जस्टिस विल प्रिवेल। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचने की बात आती है कि डेथ नोट जैसी एक कमाल की चीज अगर उसके पास होती तो क्या वो एक मॉडल्स, अपने जितने भी मॉडल्स उसने बनाए थे, क्या वो उसे तोड़ देता? सो इसी बात से हमारे पास दो थियरीज आती हैं। और थियरी 1 ये कहती है कि एल सिर्फ डेथ नोट को टेस्ट करता, मतलब उसका एक्चुअल पूरी तरीके से यूज करने की जगह सिर्फ उसका एक छोटा सा टेस्ट करता, और शायद वो डेथ नोट के रूल्स को समझने की कोशिश करता बिना उसे यूज किए। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि बिना यूज किए डेथ नोट को वो उसके रूल्स को कैसे समझ पाता। तो शायद वो उसका एक काम करता हो कि क्रिमिनल को लेकर आता और उसका नाम डेथ नोट पर लिखता, टेस्ट करने के लिए कि क्या ये रियल है या फेक। और अब हम लोग बात करेंगे थियरी 2 के बारे में। और थियरी 2 ये कहती है कि डेथ नोट का यूज एल सिर्फ डेथ नोट का यूज लाइट को पकड़ने के लिए करता। तो जैसा कि आपको पता है कि एल काफी एक समझदार इंसान है, तो शायद वो डेथ नोट का यूज सिर्फ एक साइकोलॉजिकल वेपन की तरह करता, ना कि उसका बिना कोई मिसयूज किए हुए। पार्ट 2, एल वर्सेस लाइट, बैटल ऑफ डेथ नोट। अब सोचो अगर एल और लाइट दोनों के पास डेथ नोट होता तो आखिर जीतता कौन? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइट एक इगोइस्टिक पर्सन है, मतलब वो अपने आप को खुद को एक बहुत बड़ा गॉड समझता है। और यहाँ पे अनदर साइड एल एक लॉजिकल पर्सन है जो अपने हर एक काम को एक स्ट्रेटेजी के साथ करता है। पर यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि क्या एल लाइट का नाम बिना एविडेंस के डेथ नोट पे लिख देता? सो इससे भी हमें दो सिनेरियो दिखाई देते हैं। सिनेरियो 1 में एल सीक्रेटली डेथ नोट का यूज करता लाइट के सपोर्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए, जिसकी वजह से शायद लाइट भी एक्सपोज हो सकता था। अब सिनेरियो 2 वो हमें ये कहता है कि लाइट एक ट्रिक प्लान करता ताकि एल उसका नाम लिखने से पहले ही मर जाए। या ये भी हो सकता था कि एल पहले से ही डेथ नोट के रूल्स पे रिसर्च कर रहा होता और सामने से ही काउंटर प्लान उसका रेडी होता लाइट को मारने के लिए। सो एक और बात है कि इन दोनों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग और बहुत सारी थिंकिंग, पर इसमें एक और सूटने वाला सवाल ये है कि दोनों साइड के एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले बंदे हैं, पर दोनों का इतना कमाल का माइंडसेट होने की वजह से जीता कौन ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों के ओपिनियन में कौन सा ओपिनियन ज़्यादा बेटर है? तुम अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पार्ट 3, इफ एल बिकम कीड़ा। तो सबसे शॉकिंग थियरी ये हो सकती थी कि अगर एल खुद ही कीड़ा बन जाता, तो एक ऐसा कीड़ा जो सिर्फ क्रिमिनल्स को टारगेट करता बिना इमोशंस के, और एक ऐसा कीड़ा जो कभी पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का डिटेक्टिव होता। और अगर बाई चांस एल और लाइट दोनों साथ में मिल जाते तो एक बहुत ही खतरनाक टीम बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह आती है कि क्या दुनिया एक ऐसे कीड़ा को एक्सेप्ट करती जो सिर्फ जस्टिस के लिए काम करता? सो ये थी एक अल्टरनेट एंडिंग जिसमें एल के पास डेथ नोट होता है। सो अगर तुम्हें ये अल्टरनेट एंडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे थियरीज देखना चाहते हो तो एनिमे मोशन क्राफ्ट को बिल्कुल बेझिझक होकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और जाते जाते कमेंट में ये बताकर जरूर जाना कि तुम्हारे हिसाब से अगर एल के पास डेथ नोट होता तो क्या क्या और भी चीजें हो सकती थी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।